जिस तरह से षड्यंत्र करके भाजपा के लोग कैसे कोर्ट में मामले को फंसाया जाए उन्होंने किया है। लेकिन हम लोगों ने जो नीतिगत फैसले फंसाए हुए थे उसको भी समाधान किए। जनता हम लोगों को नंबर देगी। घर घर तक सरकार कैसे पहुंचे, ये महागठबंधन ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं पंचम। हमारे साथ अभी हैं राज्य की कृषि पशुपालन मंत्री दीपिका पांडे सिंह। कुछ महीने पूर्व ही इन्हें मंत्रालय मिला है। समय बहुत कम है, चंद महीनों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और कम समय में राज्य की जनता को कैसे बेहतर योजना का लाभ मिले, इसको लेकर क्या इनकी योजना है, आइए हम जानते हैं इससे। मैम, समय बहुत कम है। मुझे लगता है कि अब 2 महीना पूर्ण हुआ है, लेकिन हम लोग के आदरणीय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के विचारों को किसानों के प्रति और खास करके इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कुछ कामों को प्राथमिकता पे लिया और उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम हमने 2 महीने के अल्प समय में भी किया है। आज जब आपके सामने 2 महीने के बाद मंत्रालय में पूर्ण करने के बाद जब हम यहाँ बैठे तो हम कह सकते हैं कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफी का काम हुआ हम लोगों के सरकार में। पशुपालकों को 3 रुपए प्रति लीटर से बढ़ा करके 5 रुपए प्रति लीटर जो है इंसेंटिव देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया। कई सारी योजनाएं जो लंबित थी, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज के हैंडओवर की बात हो या फिर जो वितरण विभाग के अन्य डायरेक्टरेट से होता है, पशु वितरण की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, इन सब तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने काम किया और विशेष फोकस सहकारिता पर लेते हुए हम लोगों ने अब तक 4 प्रमंडलीय सम्मेलन भिन्न भिन्न कोऑपरेटिव्स के समितियों की 4 प्रमंडल में कर चुके हैं हम लोग। और प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, किसानों को, पशुपालकों को, मत्स्य और डेयरी से संबंधित जितने भी लोग हैं उनको सहकारिता से जोड़ा जाए, तभी एक क्रांति के रूप में, क्योंकि सहकारिता से ही समृद्धि किसानों को आ सकती है। इसके कई मॉडल हैं, सक्सेसफुल मॉडल हैं, उसको झारखंड में भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आपसे पहले भी अगर देखा जाए तो कृषि पशुपालन ये जो मंत्रालय है संथाल परगना के नेताओं को लेकर रहा है लंबे समय से। अगर पिछले कार्यकाल को देखें, कहाँ अभी तक ऐसा रह गया है जो अब 1 महीने का जो समय बचा है उस कार्य को आप पूरा करेंगे? देखिए, मेरे से पहले भी जो लोग मंत्रालय को संभाले हैं उन्होंने भी सकारात्मक काम किए हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाया है। अब इस आने वाले 1 महीने में जो एक विशेष कृषक मित्रों का मुद्दा है उसके समाधान की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चाहे एनडीडीबी के जो एमओयू की बात है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने बीमा से संबंधित जो पशुओं की बात की थी वो उन लोगों ने सफलता से किया। फसल बीमा पर किसानों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। समर्थन मूल्य राज्य सरकार की तरफ से बोनस को वृद्धि करने की भी बात हो रही है। इन सब चीज़ों को हम लोग 1 महीने में अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। वैसे तो आप पूरे राज्य की मंत्री हैं, लेकिन संथाल परगना में भी आप बैठी हैं और काफी अपेक्षा आपसे, तो संथाल परगना क्षेत्र के लिए कुछ खास योजना? मुझे लगता है कि जो अल्प समय मुझे मिला है उसमें अगर जो योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया हुआ है उसको धरातल तक उतार देना मेरी प्राथमिकता पर है। साथ ही साथ यहाँ के जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से और जो उपज यहाँ पर होते हैं, धान का पैदावार तो है ही, ईश्वर की कृपा से इस बार सुखाड़ से भी हम लोग बाहर निकल पाए। किसानों में खासी खुशी है कि उनका उत्पादन इस बार अच्छा होगा। समर्थन मूल्य सही रूप से मिले, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे, इससे संथाल के किसानों को भी फायदा होगा। पशुपालन से, फिशरी से, हॉर्टिकल्चर से किसानों को जोड़ना एक अहम काम सरकार के पास है। फल और सब्जी के उपज को तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा और स्टोरेज की सुविधा करने से भी किसानों को का जो नुकसान होता है उस पर कंट्रोल हो जाएगा और साथ ही साथ उन्हें उचित मूल्य और दर भी मिलेंगे। तो इस इलाके में कई सारे कोल्ड स्टोरेजेस भी कंप्लीट करके हैं और भी संरचनाएं जो थी वो बन करके तैयार है, उसको हम लोग शुरू कराने का काम आने वाले समय में कर लेंगे। जब आपको मंत्रालय नहीं मिला था तो आपका अधिकांश समय अपने विधानसभा क्षेत्र में बीतता था, आज जो है पूरे राज्य में बीत रहा है। आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता की अपेक्षा आपसे और बढ़ गई है।
कहीं नाराजगी तो नहीं जनता की? देखिए, मुझे लगता है मुझे ये गौरव जो प्राप्त हुआ है वो मेहगामा की जनता की वजह से ही हुआ है। और मेरी तो जिम्मेदारी बढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेहगामा के लोग इस बात से बहुत खुश हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उन्हें एक अलग तरह की ऊर्जा। कल ही कार्यक्रम था आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मेहगामा क्षेत्र में ही हुआ, जो सरकार के कामकाज पिछले सालों में हुए हैं और खास करके जो अभी मैया सम्मान योजना के बाद या बिजली बिल से निजात देने का काम जो राज्य सरकार ने किया है बिना किसी बहुत परेशानी के, उससे लोगों में उत्साह है, मेरे क्षेत्र में भी उत्साह है। और मुझे लगता है कि पहले भी मुझे विधायक के तौर पर भी मैं प्रयास करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में समय बिता सकूं, लेकिन अब जब जिम्मेदारी मिली है तो मेहगामा के जनता की वजह से ही मिली है और वो खुशी के साथ मेरी थोड़ी सी परेशानी को भी साझा कर रहे हैं। अंतिम सवाल, अगर सरकार को 10 नंबर देना हो तो 4.5-5 साल का जो कार्यकाल है कितना नंबर देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी सरकार हर फ्रंट पर सफल रही। जन उपयोगी योजनाओं के मामले में तो मुझे लगता है कि झारखंड ने मील का पत्थर रखा है। सर्वजन पेंशन हो, अबू आवास हो, मैया सम्मान योजना हो, सावित्रीबाई फूले, मतलब ये कि सरकार घर घर तक पहुंची है। हम लोग अगर थोड़े से 10 में कुछ नंबर कम पाते हैं तो वो रोजगार को लेकर के, नौकरियों को लेकर के पाते हैं, लेकिन जिस तरह से षड्यंत्र करके भाजपा के लोग जब भी हम लोग नियुक्ति के प्रयास में हुए, कैसे कोर्ट में मामले को फंसाया जाए उन्होंने किया है। लेकिन फिर भी हमारी जो जवाबदेही युवाओं के प्रति है उसमें लगता है नियुक्ति को लेकर के वो प्रक्रिया अब शुरू है। अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग आचार संहिता के पहले दे पाते तो और भी बेहतर होता, लेकिन हम लोगों ने जो नीतिगत फैसले फंसाए हुए थे उसको भी समाधान किए। मुझे लगता है जनता के अदालत में हम लोग अब जाने ही वाले हैं, जनता हम लोगों को नंबर देगी, लेकिन सरकार के तौर पर घर घर तक सरकार कैसे पहुंचे ये महागठबंधन ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया। थैंक यू। तो ये थी कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, जिन्होंने स्पष्ट कहा कृषकों पशुपालकों का कैसे सर्वांगीण विकास हो और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह इनका प्रयास है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।